साथियों, केवल रीट ही नहीं अन्य एग्जाम्स के अंदर भी पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस सेशन के अंदर हम साइकोलॉजी से संबंधित जो एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं और आपके इस एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाने की पूरी पूरी प्रबल संभावनाएं रहेंगी। तो ज़्यादा हम वक्त को ख़राब नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस फेसबुक पेज पर आए हैं, तो फॉलो ज़रूर करेंगे और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पे अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर भी सेव कर लिया जाएगा। तो आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। यह आपकी जो फर्स्ट इकाई होती है ना, बाल विकास, उससे संबंधित ये प्रश्न पत्र में आ चुके प्रश्न हैं। तो आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है, खेल और व्यायाम तो बिल्कुल करना ही चाहिए। वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वंशानुक्रम, तो इसमें इनमें से ये आपकी जो सभी है ना, ये क्या करेंगे दोस्तों, विकास को प्रभावित, इनमें से जो सभी आ चुके हैं, यानी शारीरिक विकास को ये प्रभावित करने वाले कारक आ जाएंगे। मूल प्रवृत्ति, मैक्ट्यूगल की बात की जाती है दोस्तों। मूल प्रवृत्ति के बाद में देखिए, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाएगी दोस्तों, ये सभी प्राणियों तथा जन्मजात और प्राकृतिक होती है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। सृजन शास्त्र की जब भी बात आ जाए, अच्छा प्रश्न है। सृजन शास्त्र, गाल्टन का नाम जुड़ा है सृजन शास्त्र के नाम के अकॉर्डिंग। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है मैक्ट्यूगल जो है ना, यानी मूल प्रवृत्तियों के जनक जो है वो मैक्ट्यूगल ही है, और 14 प्रकार से इनको बांटा है। तो किसने बांटा है? मैक्ट्यूगल ने बांटा है। आइए अगला प्रश्न, शैशवकाल का समय। शैशवकाल की जब भी बात आ जाए ना, शैशवकाल एक तो होता है गर्भधारण, गर्भावस्था मतलब गर्भ से लेकर जन्म तक, और शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, याद रखिएगा। उसके बाद विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया। विकास की पूर्व संक्रियता अवस्था जो है दोस्तों, जीन प्याजे के द्वारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीन प्याजे के द्वारा दी गई है। युवस्था की बात करें दोस्तों, मूल प्रवृत्ति ही है अपने आप में। ये सारी 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसमें से एक है। उसके बाद बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व आपसे पूछे तो सामाजिक परिवेश की बात की जाएगी। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है। शारीरिक विकास का जो मुख्य नियम आपसे पूछा है, रूल पूछे आपसे, तो द्रुतगामी विकास का नियम यहाँ से देखने को मिल जाएगा। द्रुतगामी विकास का नियम जो है शारीरिक विकास के संबंध में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखो, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये नहीं है। समान प्रतिमान का तो बिल्कुल हम पढ़ते हैं। परस्पर संबंध का है निरंतर विकास सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास के संबंध में सही नहीं है। मैक्ट्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताया ना, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है। आया वह प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता। संज्ञान का कारक दोस्तों, क्रोध, भूख, डर, स्थान छोड़ना का कोई मतलब नहीं निकलता, तो संज्ञान का कारक नहीं है। निम्न में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। बालक के विकास पर प्रभाव डालता है, क्या डालता है? समाज बिल्कुल डालेगा, परिवार डालेगा, विद्यालय, शिक्षक, माता पिता डालेंगे, घर परिवार आस पड़ोस डालता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद विकास का संबंध नहीं होता, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता। देखो, शारीरिक शरीर के बाहर से बिल्कुल होता है। कंकाल तंत्र एक शारीरिक ही तो है, मांसपेशियों की वृद्धि बिल्कुल है, लेकिन ये अंदरूनी चीज बुद्धि जो है, इसका शारीरिक विकास से कोई संबंध नहीं होता है। सिंपल प्रश्न है। उसके बाद वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करेगी। जीन्स को प्रभावित नहीं करेगी, जीन्स जो होता है ना उसको प्रभावित नहीं करेगी, बाकियों को करेगी। जैसे मूल प्रवृत्ति करती है, वंशानुक्रम, वातावरण को मूल आपके जीन्स का कोई मतलब नहीं है, वातावरण के साथ जीन्स का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, भावात्मक और अनुभूति एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। भावात्मक और अनुभूति एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। उसके बाद विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया? हरलोक ने दिया था। किसने दिया था?
हरलोक ने दिया था। याद रखिएगा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है हरलोक के अनुसार। उसके बाद प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, बिल्कुल। यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत जो है यहाँ से प्रस्तुत करता है। याद रखिए, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत आ जाता है। उसके बाद वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, बालक जो है वो सीखते हैं। देखिएगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर जब क्रिया हो जाएगी तो वो सीख जाएंगे। वयस्क जो हमसे बड़े हैं और समवयस्क जो हमारे समान हैं, उनके साथ जब परस्पर क्रिया होती है तो बालक सीख जाता है, ऐसा बोलते हैं वाइगोत्स्की। उसके बाद निम्न में से कौन सी बर्नूरन की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? मेरे दोस्त ये रही। इसका कोई मतलब नहीं, प्रतिबिंबात्मक संकेतात्मक क्रियात्मक तो अवस्था है, लेकिन एक्रिलिक जो है ना वो अवस्था नहीं है ब्रूनर की। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? संभावित विकास का स्तर है। इंपॉर्टेंट है, संभावित विकास का स्तर कहलाती है। यानी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है, यानी कोई व्यक्ति है वो उसकी सहायता कर रहा है, जैसे कि साइकिल चलाने में पुश करता है, या किसी पेड़ पर चढ़ने में, या किसी सीढ़ी पर चढ़ने में, तो उसकी ऊपरी सीमा जो है वो संभावित विकास का स्तर होता है। चलिए, उसके बाद दृष्टि के हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आरंभिक संवेदी गामक अवस्था है, आरंभिक संवेदी गामक अवस्था आ जाती है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है, को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया है? केंद्रीकरण नाम दिया है। क्या नाम दिया है? केंद्रीकरण, याद रखना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम जीन पियाजे ने दिया था, उसके बाद कोहलन वर्ग ने दिया था, और उसके बाद इनकी अवस्थाएं जो है वो बताई थी। तो याद रखिएगा, जीन पियाजे सर्वप्रथम विकास का सिद्धांत देते हैं। उसके बाद ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि हैं। क्या है? सूक्ष्म तंत्र हैं। क्या है भाई? सूक्ष्म तंत्र है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था गुदावस्था, गुप्तावस्था, मुखावस्था, बिल्कुल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कैसे हो जाएगी? ये नहीं है। उसके बाद किसने शिशु के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा है? मेरे दोस्त जॉन लॉक। बहुत अच्छा प्रश्न है, जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था। उसके बाद स्कैफोल्डिंग की संकल्पना किसने दी? स्कैफोल्डिंग की संकल्पना जीन पियाजे दिख रहा है क्या आपको? वाइगोत्स्की के द्वारा, बिल्कुल वाइगोत्स्की के द्वारा ही दी जाती है, जीन पियाजे नहीं है। स्कैफोल्डिंग की संकल्पना किसने दी थी? तो वाइगोत्स्की के द्वारा दी जाती है। चलिए, ये सारे के सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।